हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा विदाउट डिवाइड किए। बिकॉज जब बहुत बड़े नंबर होते हैं यानी कि ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर होते हैं, तब हम उन्हें पूरा डिवाइड करके देखने में जितना टाइम लगाएंगे, उससे बहुत कम टाइम में हम अपना डिविजिबिलिटी रूल यूज करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हमने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया है। जब हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, छठा, इस तरीके से जो भी ऑल्टरनेट नंबर्स हैं आपस में प्लस होंगे फिर माइनस होंगे। यानी कि इन तीनों को मैं पहले प्लस करूँगी, पहला, तीसरा और पांचवे को मैं प्लस करूँगी, दूसरे फिर दूसरा, चौथा और छठे को प्लस करूँगी। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं अलग अलग। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 2 + 4 6, 6 + 6 12। अब ये जो हमारा ऐड करने के बाद आया है, इन्हें अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 12 करें चाहे 12 में से 9 करें, कोई मैटर नहीं करता बिकॉज हमें आंसर लिख के नहीं दिखाना है। सो हम 12 में से 9 माइनस कर लेते हैं। हमारे पास बचता है माइनस करने के बाद 3। सो जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा हमारे पास, अगर ये नंबर 0 या डिविजिबल बाय 11 है तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। बट 3 जो है वो 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये नॉट डिविजिबल है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11 है। ये एक एग्जाम्पल था जो डिविजिबल नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स से 2728 हमने एक नंबर ले लिया। हमें ऑल्टरनेट नंबर्स प्लस करने हैं। पहला करेंगे, इसके साथ तीसरा करेंगे। सो 2 + 2 किया और दूसरा चौथे के साथ करेंगे। 7 + 8 किया। 2 + 2 हो गया हमारा 4, 7 + 8 हो गया हमारा 15। सो अब जब इनको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, कोई भी माइनस कर सकते हैं बिकॉज मैटर सिर्फ ये करता है कि जो माइनस करने के बाद नंबर आएगा वो 11 का डिविजिबल है या नहीं है। 0 या 11 का डिविजिबल होना चाहिए वो। सो 15 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास आता है 11, और 11 जो है वो 11 का डिविजिबल है, यानी कि 11 की टेबल में आता है। अगर ये 11 की टेबल में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। इस तरीके से डिविजिबिलिटी 11 की चेक की जाती है। एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम कोई चेक करने के लिए। लेट्स से हमने ये नंबर ले लिया। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, ऑल्टरनेट नंबर्स प्लस करेंगे। ये और ये और ये और ये प्लस होगा। सो पहले हम इधर वाले ले लेते हैं। 3 + 4 + 5 और दूसरे में हमें 1 + 1 करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 5 हो गया हमारा 12, 1 + 1 हो गया हमारा 2। सो अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो ये भी डिविजिबल नहीं है। सो अगर ये 11 आता तो ये डिविजिबल होता, बट ये डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। इसी केस में अगर ये नंबर कुछ और होता तो वो आ सकता था। यहाँ पे अगर 1 की जगह पे 0 हो जाता तो शायद वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 हो जाता, बट अभी इसकी वजह से ये नॉट डिविजिबल है। सो हमें बेसिकली क्या करना है, सिर्फ हमें चेक करना है ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है। जब हमारे ऑल्टरनेट नंबर्स ऐड हो जाएंगे, दूसरे ऑल्टरनेट नंबर्स ऐड करने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर आ रहा है वो 0 या 11 का डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 0 या डिविजिबल बाय 11 है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें इस केस में जब हमारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत सारी डिजिट वाला नंबर है, हमें पूरा डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे 11 का और हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा।